हेलो दोस्तों, हिंदी विद प्रियंका में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका हूँ। इस चैनल पे आपको हिंदी व्याकरण से जुड़े आसान भाषा में और रोचक वीडियो मिलेंगे। आज का मेरा टॉपिक है समुच्चय बोधक अव्यय, जो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं संबंध बोधक अव्यय। आज जानेंगे इसकी परिभाषा, आसान ट्रिक। आइए जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? परिभाषा: जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कैसे याद करेंगे? जो शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। आइए आसान ट्रिक बता देते हैं। जो जोड़ने का काम करे वही समुच्चय बोधक अव्यय है। आसान ट्रिक में कैसे याद करेंगे? जो जोड़ने का काम करे वही समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे राम और श्याम दोस्त है। राम और श्याम क्या है? दोस्त है। और क्या है? राम और श्याम को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा है मैं पढ़ूंगा और खेलूंगा। मैं पढ़ूंगा और खेलूंगा। पढ़ूंगा और खेलूंगा और जुड़ रहा है। ठीक है। जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। जल्दी चलो नहीं तो बस छूट जाएगी। वह मेहनत करता है इसलिए वह सफल हुआ। वह मेहनत करता है इसलिए वह सफल हुआ। तुम चाय या कॉफ़ी लोगे। तुम चाय या कॉफ़ी लोगे। इन वाक्यों में और या नहीं तो इसलिए शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इन वाक्यों की पहचान कैसे करेंगे? जिन वाक्यों में और या नहीं तो इसलिए शब्द जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक की पहचान हम कैसे करते हैं? जिस शब्द में और या नहीं तो इसलिए जिस शब्द में जुड़ते हैं उस शब्द को हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जिस शब्द में और या नहीं तो इसलिए जुड़े उससे हम पहचान करेंगे ये समुच्चय बोधक अव्यय है। आइए जान लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। तो समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है समन्वयी समुच्चय बोधक और दूसरा है आश्रित अधीनस्थ समुच्चय बोधक। तो पहला जान लेते हैं समन्वयी समुच्चय बोधक, जिसे समानाधिकरण भी कहा जाता है। समन्वय को क्या कहा जाता है? समानाधिकरण। आइए उसकी परिभाषा छोटे से शब्दों में जान लेते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण या समन्वयी समुच्चय बोधक कहते हैं। उसकी पहचान कैसे करेंगे? और या लेकिन अथवा। पहचान कैसे करेंगे समानाधिकरण को? और या लेकिन अथवा जो समान शब्दों व वाक्यों को जोड़ते हैं, जो समान शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण या समुच्चय बोधक, समन्वयी समुच्चय बोधक कहते हैं। उसकी पहचान के लिए हमें और या लेकिन अथवा याद कर सकते हैं। आइए एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। जो जोड़े शब्द और वाक्य वही समुच्चय बोधक। जो जोड़े शब्द और वाक्य वही समुच्चय बोधक। थोड़ा सा उदाहरण जान लेते हैं। पूजा और प्रियंका भोजन कर रही हैं। जोड़ने का कौन काम कर रहा है? और इसमें इसकी पहचान कैसे करेंगे? और इसमें आया है तो इसीलिए यहाँ पे समुच्चय बोधक की पहचान हो जाएगी। पूजा और प्रियंका भोजन कर रही हैं, तो हम कैसे पहचान इसकी करेंगे? यहाँ पे और शब्द आया है इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। जतीन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। जतीन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ भी जोड़ने का काम हो रहा है। देखो तथा है, इसका पहचान हम कैसे करेंगे? यहाँ पे तथा आया है इसलिए
हम इसकी पहचान कर लेंगे। जतिन बाजार गया है तथा हिमांशु क्रिकेट खेल रहा है। आइए जानते हैं दूसरा इसकी परिभाषा, दूसरे भेद की। दूसरा है अधीनस्थ या आश्रित। आश्रित इसे कहते हैं, व्यधिकरण भी कह सकते हैं, अधीनस्थ भी कह सकते हैं। तीनों का एक ही नाम है। आश्रित का इस व्यधिकरण कह सकते हैं, अधीनस्थ कह सकते हैं और समुच्चय बोधक। ठीक है, जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य को बताते हैं वही आश्रित समुच्चय बोधक होते हैं, या व्यधिकरण बोधक कह सकते हैं या अधीनस्थ कह सकते हैं। जो एक वाक्य को दूसरे वाक्य को बताते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे क्योंकि, यदि, जब, ताकि, इसलिए। इसकी पहचान क्या है? क्योंकि, यदि, जब, ताकि, इसलिए ये समान रूप से नहीं बांटे जाते हैं। क्या? समान रूप से नहीं बांटे जाते हैं। इसकी पहचान है जो व्यधिकरण की, क्योंकि, यदि, जब, ताकि, इसलिए। ठीक, और इसके उदाहरण जान लेते हैं। राम नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया। राम नहीं गया क्योंकि वह कल जाकर आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि क्या जोड़े गए हैं? क्योंकि। यहाँ पे इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ क्योंकि शब्द आया है, इसलिए हमें पहचान होगा कि ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक होंगे। दूसरे उदाहरण जान लेते हैं। उसने बता दिया था ताकि निशा को बुरा ना लगे। उसने बता दिया था ताकि निशा को बुरा ना लगे। यहाँ पे ताकि शब्द आया है, इसलिए इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? ताकि। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्यधिकरण समुच्चय बोधक या आश्रित समुच्चय बोधक या अधीनस्थ समुच्चय बोधक। इसकी पहचान ताकि आया है, ताकि से हम पहचान करेंगे कि यह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लिखकर ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको यह कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आसान भाषा में आपको परिभाषा, उदाहरण और ट्रिक सहित आपको अच्छे से समझा सकती हूँ। थैंक यू।